पहली खबर मसूरी से सामने आ रही है, जहां मसूरी नगरपालिका चुनाव में भाजपा के अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासद प्रत्याशियों के समर्थन में एक ऐतिहासिक रैली निकाली गई। यह रैली टिहरी बस स्टैंड से पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ शुरू होकर गांधी चौक तक पहुंची, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभा को संबोधित किया। रैली में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक भारी संख्या में शामिल हुए। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रैली को संबोधित करते हुए भाजपा की मसूरी नगरपालिका अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी और सभासदों को भारी समर्थन देने की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार निरंतर विकास कार्यों में लगी हुई है, ताकि अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंच सके। मुख्यमंत्री ने मसूरी के विकास में मंत्री गणेश जोशी के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि मंत्री जोशी ने मसूरी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी के लिए जो भी आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, उनकी कमी नहीं होने दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रदेश सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को उल्लेख किया और कहा कि मसूरी में अगर ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी तो विकास को और गति मिलेगी। उन्होंने ये भी बताया कि सरकार ने लव जिहाद, भूमि जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए हैं और प्रदेश कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता को पास किया है, जो शीघ्र ही कानून बन जाएगा। इसके अलावा राज्य सरकार भू कानून को सख्त बनाने की योजना बना रही है। आपको आगे बताते चले कि मसूरी नगरपालिका में पूर्व बोर्ड के भ्रष्टाचार का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता को अब बदलाव की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मसूरी की जनता 23 जनवरी को भारी संख्या में मतदान करेगी और मीरा सकलानी और सभासदों को जीत दिलाएगी। प्रदेश के काबीना मंत्री गणेश जोशी ने भी मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्होंने मीरा सकलानी को मसूरी से प्रत्याशी बनाया। मंत्री जोशी ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि चुनाव के बाद वे मुख्य सचिव से बैठक करवा दें, ताकि मसूरी की सभी समस्याओं का समाधान हो सके। उन्होंने विशेष रूप से वेडिंग जोन की समस्या, आवास की समस्या, पार्किंग की समस्या सहित अन्य मुद्दों का समाधान करने का सुझाव दिया। इस मौके पर अध्यक्ष पद प्रत्याशी मीरा सकलानी ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद करते हुए कहा कि मसूरी की समस्याओं को उनके और मंत्री गणेश जोशी के संज्ञान में लाया गया है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण मित्रों को जो मानदेय दिया जा रहा है वह केवल 8,000 रुपए है, जबकि सरकार से 15,000 रुपए मिल रही है। इससे उनकी आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। मीरा सकलानी ने मसूरी में पर्यटन के विकास के लिए पार्किंग की समस्या का समाधान करने, आवासीय समस्याओं का समाधान करने और अन्य मुद्दों पर ध्यान देने की बात की। उन्होंने कहा कि मसूरी में तीसरा इंजन भाजपा के रूप में लगाकर इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। रैली में भारी उत्साह देखा गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने मसूरी के विकास के लिए भाजपा को जिताने का संकल्प लिया। यह रैली भाजपा के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव से पहले पार्टी ने यहां अपनी ताकत को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी का लाभ उठाया है। मीरा सकलानी और यहाँ पर पूरा बोर्ड बनेगा। मसूरी के जो कई सारे विकास के काम होने हैं वो तेजी से आगे बढ़ेंगे। मसूरी हमारा जो है हमारे पहाड़ों की रानी है। इस पहाड़ों की रानी को और पर्यटकों के लिए अच्छा बनाएंगे, आसान बनाएंगे। यहाँ पर आवागमन की सुविधा अच्छी बनाएंगे। यहाँ पर जो है हमारे जो पर्यावरण मित्र हैं उनकी भी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल करेंगे। हर दृष्टि से हम इसको आगे बढ़ाएंगे।